हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अभी इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर हमें आप फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, ये क्वेश्चन। और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे ए पेट्रोलियम से, बी पृथ्वी से, सी पेड़ से और डी है एसिड की रासायनिक अभिक्रिया से। आप ऑप्शन पे गेस कीजिए। चलिए आंसर मैं बताता हूँ। आंसर एक पेड़ से, एस्पिरिन एक पेड़ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन है ए तांबा और निकेल, बी निकेल और जस्ता, सी मैग्नीशियम और जस्ता और डी तांबा और जस्ता। ऑप्शन गेस कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन डी तांबा और जस्ता, ये पीतल इसी के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है किन कारणों से? तो सबसे पहले कारण है ए अवरक्त किरण के कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी उष्मा के कारण और डी पराबैंगनी किरण के कारण। आंसर गेस कीजिए। चलिए हम बताते हैं। आंसर बी क्लोरीन के कारण त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऑप्शन ए उष्मा की कोई हानि नहीं होती है, 50% उष्मा की हानि होती है, 30% उष्मा की हानि होती है और डी 80% उष्मा की हानि होती है। आंसर गेस कीजिए। चलिए आंसर सी 30% उष्मा की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। गेस कीजिए। ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल आंसर है। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन ए कारखानों से, ऑप्शन बी पेट्रोल से, ऑप्शन सी कोयला जलने से और ऑप्शन डी लकड़ी से। ऑप्शन गेस कीजिए क्या होगा आंसर। चलिए आंसर होगा एक कारखानों से। कारखानों की जो गंदी धुएं जाते हैं, प्रदूषित धुएं, जिसके कारण ही अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। आंसर गेस कीजिए। ए नाइट्रोजन, गेहूं की खेती के लिए अच्छे उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा बट द्रव्यमान नहीं। इसका द्रव्यमान बदल जाएंगे और भार भी, न द्रव्यमान और ना ही भार। ऑप्शन पे गेस कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। देखिए, चंद्रमा से अगर कोई पत्थर लाया जाए तो उसका भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके द्वारा रहा बल क्या होगा? तो ऑप्शन ए है लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। और ऑप्शन सी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। और ऑप्शन डी लिफ्ट के त्वरण के दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। आंसर गेस कीजिए क्या हो सकता है। चलिए आंसर बताता हूँ।
आंसर है इसका बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है ए टीन, बी सीसा, सी निकेल और डी टीन और शीशे की मिश्र धातु। गेस कीजिए क्या होगा आंसर। चलिए आंसर बताता हूँ। आंसर होगा डी, टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। टीन शीशे होता है पीबी, शीशे का होता है सूत्र पीबी और टीन का एसएन। पीबी और एसएन के मिश्र धातु से फ्यूज बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ऑप्शन है ए अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सी क्लोरिक एसिड का हाइड्रो और अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा आंसर, गेस कीजिए। चलिए आंसर बताता हूँ। आंसर होगा इसका डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। जस्ते का एक आयतन भाग को दो आयतन भाग से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है क्या? चलिए ऑप्शन है ए 8000 किलोग्राम, बी 83,000 किलोग्राम मीटर क्यूब, सी 95,000 किलोग्राम मीटर क्यूब और डी 9800 किलोग्राम मीटर क्यूब। चलिए गेस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी 83,000 किलोग्राम मीटर क्यूब आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट पायरुविक एसिड, बी एसीटेल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल और फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन पे गेस कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। चलिए आंसर मैं बताता हूँ। 46 का सी इथाइल अल्कोहल इसका आंसर होगा। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि अभिक्रिया करता है। तो कुछ ऑप्शंस हैं, देखते हैं। दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच के एल्युमिनियम ऑक्साइड से और डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्या होगा आंसर, गेस कीजिए। चलिए आंसर बताता हूँ। आंसर डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच से अभिक्रिया कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर रखने पर धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है क्या? ऑप्शन है ए तांबा, बी चांदी, सी निकेल और डी जस्ता। क्या हो सकता है आंसर? 48 ए, ठीक है, तांबा पर हरे रंग की ही जंग लगती है। इसी परत को जंग जो लगता है उसी परत को कहा जाता है कि वह पर कार्बोनेट की बेसिक कार्बोनेट की परत जम गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस का नाम क्या है? अब हम ऑप्शन देखते हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन व एसिटिलीन। क्या हो सकता है आंसर, गेस कीजिए। चलिए आंसर होगा इसका डी एथिलीन और कह सकते हैं एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? सबसे पहले ऑप्शन है ए नमक, बी नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, सी सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन, डी एस्टर। क्या हो सकता है आंसर, गेस कीजिए। 50 50 का डी एस्टर होगा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51,
जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, ठीक है, विद्युत लेपन की विधि में ऑप्शन ए बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है शुद्ध जस्ते, ऑप्शन बी जो शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, सी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते का धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी है बर्तन के धन ध्रुव और जस्ते का ऋण ध्रुव बनाया जाता है। चलिए गेस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। बर्तन का ऋण ध्रुव और शुद्ध ध्रुव, ठीक है, बर्तन का ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते का धन ध्रुव बनाया जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो ऑप्शन है हीलियम, नियॉन, आर्गन और रेडॉन। तो डी रेडॉन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, शुष्क बर्फ क्या होता है? ऑप्शन ए ठोस बर्फ, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस अमोनिया, ऑप्शन डी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आंसर गेस कीजिए। चलिए आंसर है बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून में के जमने में सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन के। बताइए, ऑप्शन गेस कीजिए आप। विटामिन के खून जमने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? ठीक है, ऑप्शन ए RNA, इन्वर्टेज, इंसुलिन और एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए। चलिए आंसर होगा इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विकास का कारण है, विकास का कारण है। सबसे पहला ए फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल और एक है लास्ट डी वंशागति। क्या हो सकता है आंसर? चलिए ऑप्शन सी होगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी क्वार्ट। ऑप्शन गेस कीजिए क्या हो सकता है आंसर। चलिए आंसर बी मैग्नीशियम में आयरन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ऑप्शन है नेक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली के कर्णाभ मांसपेशियाँ, सामने वाली चपड़दांत और डी बॉर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या हो सकता है आंसर गेस कीजिए। अवशेषी अंग ध्यान देना है आपको। चलिए ऑप्शन सी सामने वाले चपड़दांत, ये अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है। और वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन। धन्यवाद।